हेलो सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, क्लास नंबर 7 कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे चल रहा है। तो कल ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। कल यानी कि बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 2 दिन में हम लोग किस्त वाले क्वेश्चन कर लेंगे। एक दिन में साधारण ब्याज की किस्त और एक दिन में चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त। ठीक है। तो शुक्रवार तक हमारा ये किस्त वगैरह भी खत्म हो जाएगा। तो सैटरडे में फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट का मॉक क्विज कर लेंगे। ठीक है। और मंडे से अपना नया चैप्टर, और नया चैप्टर होगा हमारा समय चाल दूरी, टाइम स्पीड डिस्टेंस। वो मंडे से हम लोग शुरू करेंगे। और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की तरह। देखते हैं उसमें। लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसमें लगभग जिस स्पीड से मैं आपके बैच में चल रहा हूँ या जितने डिटेल में आपके बैच में चल रहा हूँ, तो लगभग 8 से 9 क्लास तो उसमें जाएंगी ही जाएंगी। जैसे ही वो चैप्टर खत्म होता है तो आप ये मान लो कि लगभग आपके सिलेबस का मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। 2-3 चैप्टर गिने चुने आपके बचेंगे और उन्हें हम देख लेंगे। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बताऊं तो 15 तारीख से पहले पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। 15 अगस्त से पहले पहले आपको आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है। चलो करते हैं शुरू। और टॉपिक हमारा चल रहा था यही वाला। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और इसका मैं आपको हिंट भी बता के गया था किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। सवाल करा है, कितने समय में 1,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 हो जाएगी। अभी तक जो सवाल बच्चा हमने किए उसमें हमें समय दिया हुआ था, है ना। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लेकर हम लोग समय के हिसाब से उसका वर्गमूल घनमूल हिस कर रहे थे। यस, और रेट हमारा निकल रहा था, 1 साल का रेशियो आ रहा था हमारे पास और फिर ब्याज की दर आ रही थी। लेकिन सवाल यहां हो गया उल्टा। यहां कह रहा है कि 10% की दर है और 1,000 रुपए 1331 हो जाते हैं। बताओ कितने समय में होंगे। ये भी निहायत ही आसान है। सबसे पहले आप ये देखो, ये 10% का फ्रैक्शन क्या होता है। 10% का फ्रैक्शन होता है जी 1/10। यानी कि एक वर्ष में जो पैसा है, एक वर्ष में पैसा जो है वो 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 11। तो जो रेशियो है हमारे पास ब्याज की दर से, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो हमारे पास अनुपात आया है वो 10 से 11 आया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मूलधन है और जो मिश्रधन है उसका देखेंगे क्या है। मान लो ये 1,000 है और ये क्या है, 1331। बच्चे आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी, इस सवाल में, इस तरह के क्वेश्चन में जहां समय पूछता है, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि यहां जो रेट का, जो ब्याज की दर का अनुपात बना है ना, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, या तो इसका वर्ग होगा या इसका घन होगा या पावर 4 होगी, यानी कि इसी अनुपात की कोई पावर होगी। ये बहुत बढ़िया बात है। जैसे 1,000 है तो ये हो जाएगी 10 की क्यूब, और 1331 है ये हो जाएगी 11 की क्यूब। क्या हो जाएगी, 11 की क्यूब। अब जो पावर है, जो पावर है वही आपका समय है। जैसे 10 की क्यूब 11 क्यूब, देखो आपको पता है 1 साल में 10 से 11। अगर मैं कहूंगा दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर में फिर 10 से 11। अगर मैं कहूंगा थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे फिर 10 से 11। तो 3 साल में टोटल कितना हो गया, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। 3 साल में टोटल कितना हो गया, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। अगर मैं इसको रिवर्स बोलूं कि अगर मेरे पास ये क्यूब है तो मैं कहूंगा समय बराबर आ जाएगा 3 वर्ष। समय क्या आ जाएगा, 3 ईयर। जो यहाँ 10 और 11 की पावर बनेगी वही हमारा समय होता है। क्या होता है बच्चा, वही हमारा टाइम होता है। जैसे एक और क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, जरा इसको देखना। इस सवाल को देखो बच्चा। सवाल है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित करना है। कह रहा है 10% ब्याज पर कितने वर्षों में 64,000 जो है 74,088 हो जाएगा। देखो ब्याज की दर तो हमें दे रखी है 10%, लेकिन हमें अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली करना है बच्चा। क्या करना है, हाफ ईयरली। ये ध्यान रखना, हाफ ईयरली। बताइए कैसे करेंगे। भाई अगर हाफ ईयरली बोला है तो हमें क्या करना है बच्चा, हाफ ईयरली रेट भी निकालना है, अर्धवार्षिक दर भी निकालनी है। फिर हाफ ईयरली रेट क्या होता है, वार्षिक दर का आधा। यस और नो। भाई अर्धवार्षिक रूप से संयोजित बोला है तो जो हमारी दर है उसे भी हमें आधा करना होगा, 5%। अब हम छमाई, अब हम क्या कर रहे हैं, छमाई रूप से लगा रहे हैं, छमाई रूप से। तो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। तो एक वर्ष का रेशियो कितना है, 20, और उसमें एक जोड़ दोगे 21। अब आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि 64,000 और 74,088 को काटा पीटी करके जब आप देखोगे तो वो 20 और 21 की ही कोई पावर आपको देखने को मिलेगी। हाँ, इन्हीं की ही कोई पावर देखने को मिलेगी। तो आपको ये माइंड पर प्रेशर लाना ही नहीं है कि भाई ये किसका वर्ग होगा किसका घन होगा। आपके पास स्पष्ट है कि भैया ये इन्हीं की ही पावर होंगी। अब सबसे पहले क्या करना है, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो। भाई वो कितना है, 64,000, और वो कितना है, 74,088। पहले तो उसको काटा पीटी करके छोटा करेंगे, छोटा करेंगे पहले से, किसी का वर्ग और घन दिखे तो। भाई 8 से जाएगा, 8 या 64, 8,000। 8 से जाएगा, 8 नाम 72, 2 8 दूनी 16, 4 8 6 48, 8 एकम 8। अब ये 8,000 और 9,261 मिल गया। अब देखो, अब हमें पता है कि ये 8,000 20 की पावर है। कितना, 20 का क्यूब। कितना है बच्चा, 20 का क्यूब। अब आपको माइंड पर ये प्रेशर नहीं लाना कि ये किसका क्यूब होगा। हाँ बिल्कुल भी नहीं लाना। अगर ये 20 का क्यूब मिल गया तो आंख बंद करके लिख दो ये 21 का क्यूब होगा।
ये जो 9261 है ना, ये 21 का क्यूब होगा। हमारे पास सब कुछ क्लियर है कि यहां जो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आएगा वो 20 और 21 की ही पावर होंगी। ये 20 का क्यूब, ये 21 का क्यूब, तो पावर कितनी है 3। तो समय कितना आ गया, समय कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, 3 अर्ध वर्ष, हाफ ईयर। 3 अर्ध वर्ष है, हाफ ईयर है। समय जो है वो 3 अर्ध वर्ष है, 3 हाफ ईयर है बचा हमारे पास। और समय उसने वर्ष में दिया है, समय उसने वर्ष में दिया है हमें। समय क्या दिया है, समय वर्ष में दिया है। तो अगर 3 अर्ध वर्ष है तो समय कितना हो जाएगा, 1.5 साल। कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष। भाई ये 3 छमाई है, क्योंकि हमने ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया है। हमने ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया, तो यहां जो पावर आएगी वो हमारी हाफ ईयर आएंगी, 3 अर्ध वर्ष। 3 अर्ध वर्ष आएंगी। तो अगर मैं वर्ष में लिखूंगा तो आप कहेंगे सर 1.5 साल। आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर जी, क्योंकि उसने पूछा कितने वर्षों में, उसने पूछा ना कितने वर्षों में, तो समय ये वर्ष में दिया हुआ है। आप जो बच्चे 3 कह रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूज है, ये सही नहीं है उत्तर। वेरी गुड, आगे चलो। ये सवाल देखिए जरा, इसे करो भैया। 3 अर्धवर्ष का मतलब क्या है, 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने, ये होता है 3 अर्धवर्ष। 6 महीने और 6 महीने मिलकर 1 वर्ष बना देता है, और केवल 6 महीने 0.5 वर्ष, आधी वर्ष बनाता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 1.5 वर्ष ही तो आएगा। यार इतना डिटेल में आप लेकर जाओगे मुझे, फिर मैं कैसे आपसे उम्मीद करूं किसी भी चीज को लेकर। 3 अर्धवर्ष को आप 1.5 साल नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर कैसे आपसे मैं उम्मीद करूं। आप तो मेरे सिंसियर स्टूडेंट हो, आप अगर ऐसे सवाल पूछोगे कि 3 अर्धवर्ष या 3 हाफ ईयर को सर 1.5 साल कैसे बोल रहे हो, तो फिर तो मामला थोड़ा सा गंभीर लेना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, हाफ ईयरली, तो किस वार्षिक ब्याज की दर, अब हमें दर पूछा है, 15,625 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में 19,683 हो जाएगी। 19,683। भैया यहां हमें रेट पूछ लिया, समय दे दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर ब्याज को आप अर्धवार्षिक लगाते हो बच्चे, तो 1 साल 6 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा। 1 साल 6 महीने में आप कहोगे सर 3 बार ब्याज लगेगा। भाई अगर आप हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो, 1 साल में कितनी बार लगेगा, 2 बार। और 1 साल 6 महीने में यानी कि 1.5 साल में कितनी बार लगेगा, 3 बार। 3 बार है ना, तो आपका ब्याज 3 बार लगेगा। अब कह रहा है कि 15,625 रुपए मूलधन है, कितना 15,625, और अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 19,683। अब हमें इसका रेशो लेना है। अब यहां पर हमें पता है कि समय हमारा 3 बार है, तो हमें घनमूल करना है। क्या करना है, हमें घनमूल क्यूब रूट करना है। अब यहां पर इस अनुपात को छोटा बनाने की कोशिश आप करने जाओगे ना, तो नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये किसी से कटेगा ही नहीं। 5 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा। इसका मतलब है अगर कोई अनुपात छोटा नहीं है, जैसे छोटा नहीं है का मतलब है कट के छोटा नहीं बन रहा है, तो फिर यही जो संख्या है ना, यही 100%, 100% किसी का घनमूल होंगी, क्योंकि यहां पारी 3 है, तो किसी का घनमूल 100%। और 15,625 तो बड़ी फेमस संख्या है, 25 का क्यूब होती है। क्या होती है बच्चा, 25 का क्यूब। 15,625 तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, 25 का क्यूब 15,625 होता है। अब दिमाग लगाओ, 25 से थोड़ी सी बड़ी संख्या जो जिसका क्यूब 19,683 हो, 25 से थोड़ी सी बड़ी संख्या यूनिट डिजिट से हो जाएगा। भाई आपको यहां कोई ऐसी संख्या माननी है, यूनिट डिजिट 25 से बड़ी होगी। अब इतनी बड़ी भी नहीं हो जाएगी वो, क्योंकि ये 15,000 और ये 19,000 है, तो या तो 26 या 27 कुछ ऐसी होगी। तो अगर मैं 26 लेता हूं तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। यूनिट डिजिट 6 आएगा, लेकिन यहां यूनिट डिजिट 3 है, तो यहां 6 तो नहीं आएगा। अगर मैं 27 लेता हूं तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। इसका यूनिट डिजिट 3 है और इसका भी यूनिट डिजिट 3 है, तो कह दो आप कि ये 27 का क्यूब होगा। आपको निकालने की, कैलकुलेट करके देखने की जरूरत है ही नहीं, सारा काम इकाई अंक यूनिट डिजिट से हो जाएगा। ये 7 है, 7 का क्यूब करोगे तो आपको 3 मिलेगा, और वो 3 यहां पे रखा है। अगर ये 25 का क्यूब है तो ये 27 का क्यूब होगा। तो 1 वर्ष पे कहानी, 1 वर्ष के लिए कहानी क्या हो जाएगी, घनमूल ऑफ 25 का क्यूब और 27 का क्यूब, घनमूल कर दो, क्यूब रूट कर दो, तो ये आ जाएगा 25 और 27। तो ब्याज की दर कितनी हो गई बच्चा, ब्याज की दर, ब्याज मिला है 3, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 3/25 गुणा 100। तो 25 चौके 100 और 4 तिया 2, सॉरी ये 2 है ना, 3 क्यों कह रहे हो, 2/25, 2/25 गुणा 100, 25 चौके 100, 4 दूनी 8%। भैया ये जो 8% है ना, ये तो अर्धवार्षिक दर है। ये क्या है, ये हमारा हाफ ईयरली रेट है, ये हाफ ईयरली रेट है। लेकिन हमसे क्या पूछा है उसने, वार्षिक ब्याज की दर पूछी है। क्या पूछा है बच्चा, हमसे पूछा है वार्षिक ब्याज की दर। तो अगर मुझे वार्षिक दर पूछेगा, एनुअल रेट पूछेगा, तो हाफ ईयरली रेट यानी कि 8% को 2 से भाग कर दो। आप कहेंगे सर 16% हमारा सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा बच्चा, 16। ये जो 8% आपने निकाला है, ये अर्धवार्षिक दर, क्योंकि हम ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर रहे हैं, तो ये जो दर आई है ये भी अर्धवार्षिक आई है। हमें वार्षिक दर पूछा है, किस वार्षिक दर से, तो 8% को 2 से गुणा कर दो, आपका जवाब क्या हो जाएगा बच्चा, 16%। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महंगा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। ये सवाल करिए जरा।
सवाल कह रहा है कि 2200 पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज, 2200 रुपए पर 1.5 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज, और वो कि हमें अर्धवार्षिक रूप से, हाफ ईयरली लगाना है, अर्धवार्षिक रूप से लगाना है। कह रहा है 3836.8 है और ये चक्रवर्ती ब्याज है। ये 3836.8 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर। हमें क्या पता है? हमें पता है कि भैया अगर ब्याज अर्धवार्षिक है तो 1.5 साल में कितनी बार लगेगा? क्या आप जानते हैं? 1.5 साल में 3 बार लगेगा। बोलो हाँ भाई। अगर आप ब्याज को हाफ ईयरली लगा रहे हो, अगर आप ब्याज को अर्धवार्षिक हाफ ईयरली लगा रहे हो तो भैया क्या 1.5 साल में ब्याज 3 बार नहीं लगेगा? अब तो आप प्रो लेवल के हो चुके हो। कितनी बार? 3 बार। अब यहां पर हमें मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लेना है। मूलधन कितना है? 2200 रुपए, और मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2200 में ये जोड़ दो, 2200 प्लस 3836.8, तो ये हो जाएगा आपका 38 और 22 कितना होता है? 60, 36.8। ये हो गया मिश्रधन। आपने क्या किया? मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया, तो ये आ गया 6036.8, 6036.8। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का रेशियो लेना है, अनुपात। किसका? 2200 का और 6036.8 का। कल ही बच्चा हमने डिस्कस किया था, अगर यहां से मैं पॉइंट हटाता हूं तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इधर एक जीरो आ जाएगी, एक डिजिट है तो इधर एक जीरो आ जाएगी। अब आपको इसका अनुपात लेना है, थोड़ा सा छोटा काट के करो, क्योंकि हमें ब्याज लगाना है 3 बार। तो जो ये अनुपात होगा ना, ये किसी का घनमूल होगा, किसी का क्यूब रूट होगा। उसके लिए हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई। 22, 11 से चले जाएं, 11 दूनी 22, 2000 बार, 11 पंजे 55, 5, 11 चौके 44, 6 और 3 9, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। 2 से चला जाएगा 1000 बार, फिर 2 से जाएगा 27 44। कितनी बार बचा? 27 44। अब हमें पता है कि ये जो ब्याज है ना वो 1.5 साल में 3 बार लगा है, मतलब हमें मूलधन और मिश्रधन का घनमूल लेना है। क्या लेना है बच्चा? घनमूल लेना है। तो क्यूब रूट कर दो, तो 1000 का घनमूल कितना होता है? 10, और 2744 का होता है 13। बच्चा 1 से लेकर 15 तक के तो घन, 1 से लेकर 15 तक के तो क्यूब आपको रटे होने चाहिए, 1 से लेकर 15 तक के तो क्यूब आपको रटे होने चाहिए बच्चा। तो यहां पर 10 से 11 एक साल में आ गया, यानी कि एक छमाही में, क्योंकि अर्धवार्षिक लगा रहे हैं ना। तो ब्याज मिला है 3 का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 3/10 गुणा 100। आप कहेंगे 30%, लेकिन ये 30% क्या है? ये अर्धवार्षिक दर है, हाफ ईयरली रेट है। अगर हमें वार्षिक दर बतानी है, जो कि हमसे पूछी है, आप क्या करो? अर्धवार्षिक दर को 2 से गुणा कर दो। अर्धवार्षिक दर को बच्चा 2 से गुणा कर दो, तो वार्षिक दर कितनी आ जाएगी? 60%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अच्छे क्वेश्चन है ये, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल के क्वेश्चन है। 3 अच्छा अच्छा सॉरी 14 का होता है ना, 27 वाली 13 का कितना होता है फिर? 4 चौक 16 चौके 64, 14 का होता है 4, फिर 80% आ जाएगा, तो 80% आ जाएगा। 4/10 गुणा 100, 40% आ गया अर्धवार्षिक दर। तो वार्षिक दर कितनी आ जाएगी? वार्षिक दर आ जाएगी आपकी 40% को 2 से गुणा कर दो, 80%। यही तो किया मैंने। आप क्या कह रहे हो? 4 ही 14 ही तो लिखा है मैंने। हाँ 2197 होता है 13 का, मैंने 14 ही तो लिखा। 13 किसने लिखा बताओ? कुछ भी, मतलब नींद प्रॉपर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? बोर्ड पे मैं लिखता कुछ हूँ, तुम्हें दिखता कुछ है। भैया 2744 का घनमूल 14 ही तो होता है यार। कहाँ तक समझाऊं तुम लोगों को? पर चलो माफ कर देता हूं इस बार। ये सवाल करिए। कह रहा है यदि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक रूप से ही लगाना है, क्या करना है? वार्षिक रूप से ही लगाना है, उस पर 4500 रुपए से 5989.5 हो जाते हैं, यानी कि 4500 रुपए हैं और वो इतने हो जाते हैं। कोई पैसा अगर हो जाता है मतलब वो मिश्रधन दिया हुआ है। तो 4500 मूलधन है और ये क्या है? मिश्रधन है। कह रहा है बताओ ब्याज की दर क्या है? इतने सारे क्वेश्चन करा दिए ना मैंने आपको, इतने सारे करा दिए इस टाइप के। अब भी अगर तुमने कह दिया ना कि सर कुछ बचा हुआ है, कुछ जो समझना है इस टाइप में, तो फिर कुटने का काम कर रहे हो तुम। मैं हर जो बेस्ट लेवल का टाइप है उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को लगाया हुआ है। ऐसा नहीं कि टफ टाइप को मैं 2-4 सवाल में निपटा कर निकल जाऊं, आपको पता भी नहीं चले ये क्या हो गया और टाइप खत्म। जो बेस्ट, जो टफ टाइप होता है ना, उसमें मैं बहुत डीप में घुसता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ उस टाइप में घुस गया अंदर, जैसे इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, इस टाइप से जब आप निकलोगे तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ निकलोगे कि यार सीआई को देख लेंगे, अब आ जाइयो कहीं से भी। भाई मूलधन कितना है हमारे पास? 4500 रुपए। मिश्रधन कितना है हमारे पास? 5989.5। अब हमें वार्षिक ब्याज ही लगाना है, अर्धवार्षिक नहीं लगाना, वार्षिक एनुअली लगाना है। अनुपात लो, और कितने साल में? 3 साल में। अब उसने 3 साल में बोला है तो ये अनुपात किसी का घन मूल निकालेंगे हम, किसी का घन होंगे ये। पॉइंट हटाया, इधर जीरो, तो 9 से चले जाएं या 5 से चले जाएं। 5 नाम 45, 9000 बार। 5 से जाएंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45। अब 9 से चले जाएं क्या? 1000 बार।
9 एकम 9, 2 9 तिया 27, 2 9 तिया 27, 9 एकम 9। अब आप देखो भाई 1331 तो बड़ी जानी पहचानी सी डिजिट लग रही है कि ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। अब जो पावर है वही हमारा समय है। कितना समय कह रहा हूं? अच्छा, घनमूल लेना है ना, समय दिया हुआ है तो भैया इसका आप घनमूल ले लो। इसका क्या करो, इसका आप घनमूल ले लो। अब जैसे अगर इसका आप घनमूल लेते हो तो एक साल में हो जाएगा 10 से बढ़कर कितना 11, एक वर्ष में। और एक वर्ष में ये 10 से बढ़कर 11 हुआ है तो कितना ब्याज मिला है? 1 रुपया। और अगर हमें ब्याज की दर बतानी है तो बचा 1/10 गुणा 100, यानी कि ब्याज की दर हो जाएगी 10% वार्षिक। 20 मत कर देना क्योंकि पीछे के 2-3 क्वेश्चन आप अर्धवार्षिक करके आए हो, कभी इसका भी डबल कर दो। ये वार्षिक रूप से ही लगा रहा है तो इसका जवाब हमारा 10% ही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करो इस टाइप का और फिर हम टाइप को चेंज करते हैं। सवाल है, सुरेश 5,000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है और n वर्षों के बाद सुरेश को 1655 अधिक प्राप्त होता है। यानी कि ये 1655 क्या है? ब्याज का है। अधिक प्राप्त हुआ मतलब ये ब्याज है। तो n का मान क्या है? यानी कि समय पूछ रहा है भैया ब्याज की दर कितनी है? 10%। 1/10 फ्रैक्शन होता है तो एक वर्ष का जो अनुपात है वो 10 से 11 हो जाएगा। एक वर्ष का रेशियो क्या है? 10 से 11। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो ले लो। ये कितना है? 5,000 और 1655 आप जोड़ दो ब्याज को इसमें। मिश्रधन कितना आ गया? 65, 6655 और ये 5,000 है। ठीक है भैया, अब इसको ले लो। 5 से काटोगे 1000 बार, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1। और हमें रेट 10% दिया हुआ है यानी कि ये 10 की पावर 3 होगी और ये 11 की पावर 3 होगी। अब जो पावर है वही आपके n की वैल्यू है, वही आपका समय है। अंत भला तो सब भला, यही आपके क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा? 3। मजा आ गया टाइप में। आसान सवाल से शुरू किया था और खत्म भी आसान सवाल पे किया, लेकिन बीच में हमने बहुत 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 बड़ा संघर्ष किया है। चलो अब टाइप बढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर हमारा 6, और 6 में जो क्वेश्चन है उनको बाद में कराऊंगा, पहले 7th के क्वेश्चन को कराता हूं क्योंकि इसी के जैसे क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी सीखा है ना, इसी के जैसे क्वेश्चन टाइप 7 में है। सवाल कह रहा है, चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश करने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं का 3.24 गुना हो जाती है। 2 वर्षों में कितने गुना? 3.24 गुना। वार्षिक ब्याज की दर देखो, कोई पैसा अगर दोगुना होता है, मैंने आपको हालांकि ये बता भी दिया, तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना होगा? 1 और मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2। मान लो कोई पैसा n गुना हुआ तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो क्या हो जाएगा? 1। और कितने गुना है? n गुना n। कोई पैसा अगर मान लो जितने भी गुना होता है तो मूलधन का रेशियो 1 होता है और मिश्रधन का रेशियो होता है जितने गुना वो पैसा होता है। अब जैसे सवाल है कि कोई पैसा 2 साल में स्वयं का 3.24 गुना हो गया तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो क्या हो जाएगा बचा? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 1 और 3.24। 3.24 बस वही तो है जो चीज पढ़ी हमने अभी अभी। अब ये जो टाइप में करा रहा हूं ना, ये बच्चों वाला टाइप लगेगा आपको, बच्चों वाला। यहां से पॉइंट हटाओ, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो। समय कितना है? 2 साल का है तो भैया इसका घन स्क्वायर रूट ले लो। क्या ले लो? स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 18। तो एक वर्ष में पैसा कितना हो गया? 10 से 18। ब्याज कितना मिला है? 8 रुपए का। और ब्याज की दर निकालनी है तो 8/10 गुणा 100। आप कहेंगे सर 80%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 80%। बोलो आ गया सभी का? 324 का अंडर रूट 18 होता है भैया। इस सवाल पे आ जाओ। सवाल कर रहा है, कोई धनराशि 3 वर्ष में 64/27 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 3 वर्ष में 64/27 गुना हो जाती है तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? अगर उसने बोला है जितने भी गुना हो जाती है, आपको ध्यान में रखना है कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो क्या होगा। भाई उसने बोला है 64/27 गुना। मैंने क्या बोला कि अगर कोई पैसा n गुना हो जाए तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो होता है 1:n। उसने बोला 64/27 गुना तो 1:64/27। अब ये 27 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 27/64। क्या बन जाएगा बच्चा? 27/64। ठीक है, कितने साल में? 3 वर्ष में। ये तो 3 वर्ष की कहानी है। अगर मुझे 1 वर्ष की कहानी पे आना है तो इसका घनमूल लेना पड़ेगा 27 का, इसका भी घनमूल लेना पड़ेगा 64 का। तो ये हो जाएगा 3 और 4। भाई 64 का घनमूल कितना होता है? 4। चक्रवर्ती ब्याज की दर पूछी है, कितना ब्याज है? 1 रुपए का। रेट परसेंट में निकालना है तो 1/3 गुणा 100। दुनिया जानती है 33 सही 1/3 होता है। परसेंटेज के जमाने से हम लोग इसे पढ़ते आए हैं। 1/3 का परसेंटेज 33 सही 1/3 होता है बच्चा। आज फिर सुन लो, 1 से लेकर 15 तक के तो घन क्यूब और 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। 1 से लेकर 15 तक के तो घन
और 15 के बाद में बस आपको फिर 20 और 21 का याद कर लेना। 21 का होता है 9261, सॉरी 9261, और 20 का होता है 8000। ये दो अलग से याद कर लेना घन। तो 15 तक तो फिक्स याद रखो, और स्क्वायर आपको 1 से लेकर 30 तक के याद करने हैं। चलो इस सवाल पे आ जाओ। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने का 625/256 गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। अगर ब्याज तिमाही तिमाही दर संयोजित होता है तो वार्षिक दर क्या है? सबसे पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, भाई ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 625/256। 256 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 256 अनुपात 625। अब आप मुझे बताओ, अगर ब्याज तिमाही लगता है, हर 3 महीने में लगता है, तो एक साल में कितनी बार लगेगा? ये तो हम बहुत पढ़े हैं भैया इस चैप्टर में। अगर ब्याज की दर तिमाही लगती है, क्वार्टरली लगती है, तो एक साल में प्यारे बच्चे क्या 4 बार लगेगा ब्याज? एक साल में क्या 4 टाइम्स लगेगा कि नहीं? 3 3 3 3, 12 महीने में 4 बार लगेगा। तो क्या करना है, ये तो आपका 4 बार का हो गया। 4 बार का। अगर मैं एक बार का आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर इसका 4th रूट ले लो। 256 का क्या लेना है? 4th रूट। ऐसे ही 4th रूट लेना है 625 का। भाई तिमाही दर जब लगती है तो एक साल में 4 बार ब्याज लगता है। 3 बार बोलने वालों कुटाई चाह रहे हो तुम। 256 का 4th रूट क्या होता है? 4। यानी कि 4 की पावर 4 ही 256 होता है। 4 की पावर 4 करके देखो, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 बार गुना करके देखो, 4 को 256 मिलेगा। 625 होता है 5। भाई 5 को 4 बार गुना करो, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 5 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 625 मिलेगा। तो भैया रेट कितना आ गया? रेट आ गया आपका 1/4 गुना 100, यानी कि 25%। लेकिन ये हमारी तिमाही दर है। क्या है बच्चा? ये तिमाही दर आई है, क्योंकि ब्याज हमने तिमाही लगाया। ब्याज जो है हमने तिमाही लगाया, ये तो तिमाही दर है। लेकिन उसने क्या पूछा है? वार्षिक ब्याज की दर। ये ही गड़बड़ बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, प्लीज मत करना आगे से। यहां पर जो तिमाही दर लग रही है, तो ये दर भी आपकी 25% क्वार्टरली रेट आया है। आपको अगर वार्षिक दर चाहिए तो इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तिमाही दर को 4 से गुणा करना पड़ेगा। वार्षिक दर के लिए आपको तिमाही दर को 4 से गुणा करना पड़ेगा भैया, यानी कि 25 गुणा 4 आपका 100% आ जाएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है? 100%। ओके, यही गड़बड़ नहीं करना आपने, बस यही ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में। ये सवाल थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वाला है भैया। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें अप्रोक्सीमेशन लगेगा। कोई धनराशि 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से लगभग लगभग पूछा, लगभग कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? ये अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन है जो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो ना तो किसी का वर्ग बनेगा, ना घन बनेगा, ना इसका वर्गमूल निकाल सकते, ना गलमूल निकाल सकते। अब हमें पता है 20% वार्षिक है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चा? 1/5। यानी कि पैसा एक वर्ष में 5 से 6 हो जाएगा। 5 से 6 कह रहा लगभग डबल कितने वर्ष में होगा? ये 5 है तो 6 हो गया। हमें देखना है लगभग डबल, लगभग डबल देखना है, एग्जैक्ट डबल नहीं देखना बच्चा, लगभग डबल। तो देखो लगभग डबल कितने वर्ष में आता है, बताइए। लगभग डबल। देखो अब आप इसे बेसिक से जाओ। एक वर्ष में पैसा कितना हुआ है? एक वर्ष में आप कहेंगे सर 5 से 6। अगर मैं कहूंगा 2 वर्ष में, 2 वर्ष में हो जाएगा 5 का स्क्वायर, भाई एक बार और 5 से 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैं कहूंगा 3 वर्ष में, आप कहेंगे सर 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। जितने वर्ष बोलेगा उतनी पावर चढ़ती रहेगी, कल हमने सीखा ये। अगर मान लो मैं कहूं 4 वर्ष में पैसा कितना हो गया, सर 5 की पावर 4 और 6 की पावर 4। तो अब हमें देखना है लगभग डबल होना चाहिए। एक साल में तो डबल नहीं है, 2 साल में ये 25 है और ये 36 है। क्या 25 का डबल है 36? 25 दूनी तो 50 होता है, तो 50 के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं है। 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। भैया ये तो कम है, ये तो कम है। 5 का क्यूब आपका 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। 5 की पावर 4 होता है 625 और 6 की पावर 4 36 गुणा 36 1296 होता है।
1296 होता है। बताइए ऑप्शन 125 से 216 वाला डबल है या 625 से 1296 वाला डबल है? बताइए लगभग कौन सा आपका आंसर बनेगा। देखता हूं आप क्या जवाब बताते हो। वेरी गुड, 4 बार। देखो ये डबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका 125 से 216 है, ये लगभग लगभग 1.75 के आसपास है, 1.75 के आसपास है, तो ये नहीं है। लेकिन अगर आप 625 से 1296 देखते हो तो डबल देखने के लिए आपको क्या करना है, मिश्रधन ऊपर रखना है और मूलधन नीचे। कल मैंने बताया था ना, किसी भी पैसे को अगर ये देखना है कि वो कितने गुना हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड मेरा सुनो, मैंने बोला आपको कितना गुना हुआ है, तो क्या करना होता है, मिश्रधन को ऊपर और मूलधन को नीचे। आप इसको काटोगे तो लगभग 2.0 समथिंग जाएगा, ये एग्जैक्ट नहीं जा रहा लेकिन लगभग 2.0 समथिंग है। इसका मतलब है 4 साल में पैसा डबल हो जाएगा, 4 साल में पैसा डबल हो जाएगा। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पे महंगा क्वेश्चन लिखो, आसान क्वेश्चन है। देखो महंगा क्वेश्चन का मतलब टफ क्वेश्चन नहीं होता है, महंगा क्वेश्चन का मतलब है कि सवाल बहुत अच्छा है। यहां वर्गमूल घनमूल वाला कॉन्सेप्ट खत्म, आपको देखना है लगभग कितने वर्ष में पैसा डबल जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट करो फिर हम टाइप चेंज करते हैं। सवाल है, यदि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों बाद एक धनराशि उस धनराशि का 2 सही 1/4 गुना हो जाती है, तो बताओ प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? प्रति वर्ष भाई, मूलधन और मिश्रधन का रेशो, मूलधन अगर 1 है तो सवाल ने बोला है कितने गुना हो गई, 2 सही 1/4 गुना। यानी कि मैं कहूंगा 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4 गुना, 4 इधर आ जाएगा तो ये आ गया 49 का। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। कितने वर्ष में बच्चा? 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, अंडर रूट कर दो, हो जाएगा 2 और 3। तो ब्याज की दर बतानी है तो 1 साल में ब्याज कितना मिला है, 1 रुपया, मूलधन है 2 गुना 100, यानी कि आप कहेंगे सर 50% जो है ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सभी बच्चे कहेंगे कि सर टाइप हो गया, अब चेंज करो। कर दूं चेंज? ओके, चलो अब हम आते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 7। और जो 6 वाले क्वेश्चन थे वो 7 में करेंगे। ठीक है, जो टाइप नंबर 6 वाले क्वेश्चन थे वो 7 में करेंगे। उससे पहले कुछ चीज जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, मैं उसका वार्म अप कराता हूं आपका, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। अच्छा, अगर मैंने आपसे बोला कि किसी मूलधन को मैंने बोल दिया x और किसी मिश्रधन को मैंने बोल दिया y, मूलधन कितना है x और मिश्रधन कितना है y, समय मैंने बोल दिया 1 साल या समय मैंने बोल दिया t वर्ष। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पैसा जो है वो t वर्ष में कितने गुना हुआ है, t वर्ष में कितने गुना पैसा हुआ है, कितने गुना? तो क्या आप मुझे बता सकते हो? ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको, मैंने कहा t साल में मूलधन x था, मिश्रधन y हो गया, तो पैसा t साल में कितने गुना हुआ। तो उस केस में क्या करना होता है, मिश्रधन ऊपर रखना है और मूलधन नीचे। आप कहेंगे y/x गुना, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? y/x गुना, मूलधन मिश्रधन ऊपर रखना है, मूलधन नीचे रखना है, पैसा हो गया y/x। फॉर एग्जाम्पल, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा जो है ना वो 2 साल में, 2 वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 2:3 का है, 2:3 का है। तो आप जरा मुझे बताओ कि कितने गुना पैसा हुआ है, कितने गुना पैसा हुआ है 2 साल में? तो आप कहेंगे सर 2 साल में पैसा 3/2 गुना हो गया। पैसा कितना हो गया? पैसा हो गया 3/2 गुना। इसका मतलब है हर 2 साल में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पैसा अगर 2 साल में 3/2 गुना हुआ है ना, तो हर 2 साल में पैसा इतने गुना होगा, हर 2 साल में, हर 2 साल में। अब मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा, क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज और लिखो, जो हम ये निकालते हैं ना पैसा कितने गुना हुआ, इसी को बोलते हैं हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एमएफ बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे ये है आपका एमएफ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया? 3/2 गुना। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जरा क्वेश्चन देखना। मैंने कहा मेरे पास मूलधन है 5,000, मेरे पास जो मूलधन है वो है 5,000, और वो 2 साल में, वो 2 साल में सपोज मैंने कहा 2 गुना हो जाता है, वो 2 साल में 2 गुना हो जाता है। तो इस कहानी को हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ाते हैं। मूलधन मेरे पास कितना है? मूलधन है मेरे पास 5,000, और मैंने बोला कि वो हर 2 साल में 2 गुना हो जाता है, हर 2 साल में। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं अपनी चेन को कि भैया मूलधन था 5,000,
तो 2 साल में पैसा कितना हो गया? 2 साल में सर डबल हो गया। 5,000 का डबल कर दो 10,000, ये डबल कर दो, दो गुना कर दो, 2 से गुणा कर दो, ये हो गया 10,000। अगर मैं कहूं अगली 2 साल में कितना हो जाएगा पैसा? 10,000 का डबल कर दो, ये हो जाएगा 20,000। अगर मैं कहूं अगली 2 साल में पैसा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका भी डबल कर दो, ये हो जाएगा 40,000। और ये कहानी ऐसे चलती रहेगी। ये जो कहानी है इस तरीके से चलती रहेगी। अगर आपको मूलधन देकर आपसे बोले ना कि पैसा डबल हो रहा है, तो आपको यह समझना है कि वो पैसा हर 2 साल में डबल है। अगर उसने एक बार बोल दिया ना कि पैसा 2 साल में डबल है, तो आपके दिमाग में तुरंत बात सेट होनी चाहिए कि पैसा तो हर 2 साल में डबल हो रहा है, पैसा तो हर 2 साल में डबल हो रहा है। तो क्या मैं एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि भैया मेरे पास कोई मूलधन है, वो 2 साल में, मैंने क्या बोला, वो 2 साल में जो है वो हो गया है कितना हो गया है? मान लो 5,000। कितना हो गया? 5,000। और अगर मैं कहूं कि वही पैसा 4 साल में, शुरू से 4 साल में हो गया है 6,000, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ पी यानी कि मूलधन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? धीरे धीरे मैं आपको लेकर आ रहा हूं जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं धीरे धीरे लेकर आ रहा हूं। मैंने बोला कि मूलधन है 2 साल में 5,000 और शुरुआत से 4 साल में 6,000 हो गया। बताओ वो मूलधन कितना रहा होगा? ऐसे क्वेश्चन आपने उसमें देखे होंगे साधारण ब्याज में। वो अलग कॉन्सेप्ट था, ये अलग है। वो अलग कॉन्सेप्ट था, ये अलग है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि ये पैसा यहां से यहां 2 साल में हुआ है, तो 5,000 से 6,000 जाने में कितने साल लगे होंगे? बोलो। जो मैं बोल रहा हूं ना उसका जवाब देते रहो। बस जो मैं बोल रहा हूं कि 5 जो मूलधन है उसको 2 साल में 5,000 बना, और ये 5,000 6,000 बनने में कितने साल लगे? आप कहेंगे सर यहां से यहां तक तो 4 साल लगे हैं, और यहां से यहां तक 2 साल, तो 4 में से 2 घटा दो। सर 5,000 को 6,000 बनने में 2 साल लगे हैं। 5,000 को 6,000 बनने में कितने? केवल 2 साल। भाई ये पूरे 4 साल में से आपने ये 2 साल हटा दिए, तो 5,000 को 6,000 बनने में 2 साल लगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो 2 साल में पैसा 5,000 से 6,000 हुआ, अभी पीछे की बात भूल जाओ सारी, अभी ये देखो कि ये 5,000 से 6,000 हुआ 2 साल में, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता दो मुझे क्या है? मैंने आपसे क्या पूछा? 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? बोलो। व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 2 ईयर्स? मैंने बहुत बेसिक से बात स्टार्ट करी और अब धीरे धीरे आपको क्वेश्चन में घुसा रहा हूं मैं। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप कहोगे कि सर 6,000 को तो ऊपर रख दो और 5,000 को नीचे रख दो। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 6/5, यानी कि पैसा हर 2 साल में 6/5 गुना होता है। जो पैसा है हर 2 साल में, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कि पैसा हर 2 साल में 6/5 गुना होता है। हर 2 साल में, हर 2 साल में 6/5, मतलब जो ये मूलधन है भैया ये भी तो 2 साल में यहां से यहां पहुंचा, तो क्या ये भी तो आपका 6/5 से गुणा होकर पहुंचा होगा? भाई मैंने आपसे क्या बोला कि 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 है। यस। तो आपके दिमाग में आया कि सर हर 2 साल में पैसा 6/5 गुना होता है, हर 2 साल में, तो ये शुरुआत से मूलधन है, ये भी तो 2 साल में 5,000 बना, तो ये भी तो 6/5 से गुणा होकर बना होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि P गुणा 6/5 बराबर 5,000? P गुणा 6/5 बराबर 5,000। भाई ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दिया आपने। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 6,000/5,000, यानी कि 6/5, यानी कि हर 2 साल में पैसा 6/5 गुना होता है। तो 2 साल में ये मूलधन भी तो 2 साल में यहां से यहां पहुंचा, तो गुणा 6/5 बराबर 5,000। तो आप कहेंगे मूलधन कितना आ गया? 5 की गुणा करेंगे 25,000, और 6 को नीचे ले आओ, बटा 6, ये आपका मूलधन आ गया 25,000/6। ये तो शुरुआत है अभी इस टाइप की, सबसे बेहतरीन टाइप है ये और सबसे आसान भी। अभी तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। आप कहेंगे सर ये तो 2 साल है, ये भी 2 साल। मान लो सर अगर ऐसा हुआ कि ये तो 2 साल है और ये 3 साल हुआ। मान लो सर अगर ऐसा हुआ ये तो 2 साल है और ये 1 साल हुआ, तो फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये तो आपने 2 साल का निकाल दिया। मान लो अगर यहां 1 साल होती कि 1 साल में ये यहां से यहां पहुंचा, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते सर आप? आ रहा है ना दिमाग में ये क्वेश्चन? तो उसका जवाब तो कल मिलेगा आपको, आज तो टाइम हो गया है ना। तो कल में भी ये टाइप हमारा जो है वो खत्म हो जाए। बच्चा रिया बोल रही है बच्ची कि 6/5 कैसे आए? बच्चा ये मैंने आपको बताया, तो कहां बताया मैंने? ये वाला, ये कॉन्सेप्ट वही तो है, मूलधन और मिश्रधन का। ये आप शायद लेट जुड़े हो, ये वाला कोई कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ, इसको हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे। लगभग 50% मैंने आपको समझाया, इसको दोबारा देखना। जो मैंने इतना लास्ट में 5 मिनट समझाया ना, इसको दोबारा देखना, और फिर कल क्लास में जुड़ने से पहले ये देख कर आना। कल ये देख कर आना, फिर कल हम 10 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म करके फिर आगे का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।